ओम शांति। आज 22 मई 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 फरवरी 1991 को सुनाए थे। और जिस दिन विशेष चारों ओर से बच्चे आए थे बाबा के साथ महाशिव जयंती मनाने के लिए, तो बाबा कहे चारों ओर से देश और विदेश से बच्चे आए हैं बाप से मिलन मनाने के लिए और बाप को शिव जयंती की मुबारक देने। और बाबा भी इतना दूर देश से आए हैं बच्चों को पद्मा पदम हीरे समान जीवन बनाने की मुबारक देने। बाबा कहे दुनिया के अंदर कोई भी आत्मा किसी को महान आत्मा नहीं बना सकते हैं। मनाते जरूर है लेकिन बनाते नहीं। यहां बाबा के साथ जयंती मनाना अर्थात बनना, बाप समान बनना है। तो बाबा कहे सभी बच्चों को बाबा सन्मुख इमर्ज करके ये जयंती की बहुत बहुत मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप आए हैं तो ब्रह्मा दादा भी अवतरित हुए, अर्थात शिव बाबा का अवतरण हुआ ब्रह्मा बाबा के शरीर में। तो ब्रह्मा बाबा का भी नया जन्म हुआ, परिवर्तन आया और उनके साथ आदि ब्राह्मण बच्चों का भी दिव्य जन्म हुआ। तो इसीलिए बाबा कहे यहां ये महाशिवरात्रि जो कहा जाता है, जहां बाप और बच्चों की जयंती इकट्ठी होती है। लेकिन फिर बाबा कहे इसको महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? तो बाबा ने उसका रहस्य स्पष्ट करते हुए कहा क्योंकि इसी समय पर, संगम के समय पर जब बाप का अवतरण होता है और ब्रह्मा बाप को भी रचते हैं, आदि ब्राह्मणों को रचते हैं, तो बाप दादा और आदि ब्राह्मण महान पवित्रता के व्रत में बंधते हैं कि इस विश्व को नया और श्रेष्ठ बनाएंगे। इस महान व्रत के कारण ही इसको महाशिवरात्रि कहा गया है। साथ ही साथ बाबा ने कहा जो बच्चे जैसे जैसे आते गए वह भी इस महान व्रत में जुड़ते गए और उसका यादगार कि आज तक भक्त आत्माएं भी शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि इसको रात्रि क्यों कहा? तो बाबा कहे रात्रि माना अंधकार। अंधकार में कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो आत्माओं को तीसरा नेत्र होने पर भी कभी कभी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह बाबा कहे तुम बच्चों को भी या दुनिया की आत्माओं को भी, भक्त आत्माओं को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु न होने के कारण कोई भी बात स्पष्ट समझ में नहीं आती। भले इतना जरूर जानते थे कि परमात्मा बिंदु है, तो शिव को बिंदु रूप में रख करके पूजा किया, साथ में शालिग्रामों को बनाया, लेकिन स्पष्ट ज्ञान नहीं है कि यह बिंदु भी है तो सिंधु भी है। लेकिन इस रात्रि के समय जब परमात्मा आकर के ज्ञान के दिव्य चक्षु को प्रकाशित करते हैं, तब ये समझ में आता है कि हम आत्माएं भी बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है। उसका यादगार जरूर मनाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन यही बिंदु सिंधु भी है।
अर्थात सर्व शक्तियों के सिंधु है, सर्व खजानों के सिंधु है। तो इसीलिए ये महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि शिवरात्रि के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ हो रहा था, तो बाबा ने कहा तपस्या माना एकाग्रता और दृढ़ता। बाबा कहे कई बच्चे सोचते हैं ब्राह्मण जीवन तो ले लिया, ये योगी जीवन बहुत अच्छा जीवन है, परंतु कभी कभी कोई कोई बातों में सहन करना पड़ता है। तो बाबा कहे सहन करना, कैसे सहन करना है? तो उसके लिए तपस्या अर्थात सर्व शक्तियों में, सर्व गुणों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कारों में 100% पास होना। एक है पास होना, एक है फुल पास होना, और तीसरा है पास विथ ऑनर होना। तो बाबा कहे इस तपस्या वर्ष में हर बच्चे को पास विथ ऑनर बनने का लक्ष्य रखना है। तो पास तो हो ही जाएंगे, फुल पास हो ही जाएंगे। बाबा कहे ये नहीं कि तपस्या वर्ष में पेपर नहीं आएंगे, पेपर तो आएंगे, लेकिन उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाना। फुल पास होने के लिए उसके विस्तार में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस विस्तार में गए तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसीलिए विस्तार में न जाकर के बिंदु लगाना सीख लो, तो फुल पास होना स्वाभाविक हो जाएगा। साथ ही बाबा ने विधि बताई फुल पास होने की, कि पास होना है, पास रहना है और पास करना है। ये मंत्र अगर सीख लिया तो फुल पास हो ही जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे तपस्या अर्थात व्यर्थ को समाप्त करना, क्योंकि जब समाप्ति होगी तो संपूर्णता आएगी। इसीलिए दृढ़ संकल्प यही करना है कि व्यर्थ को समाप्त कर देना है और संपूर्णता को प्राप्त करना है। बाकी बाबा कहे कई आत्माएं कैसी भी हो, लेकिन उनके प्रति कल्याण की भावना रखना, कल्याण की वृत्ति से उनको देखना, कल्याणकारी उनके लिए बनना। कैसे बनेंगे? तो कुछ बातों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना और बाकी क्षमा कर देना। क्षमा करना भी कल्याण करना है। ये बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई कि क्षमा करना भी कल्याण करना है। तो फिर फुल पास होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना। बाबा के लिए मनाना अर्थात समान बनाना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते
अर्थात बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सन्मुख हो, चाहे आकार रूप में सन्मुख है, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। शिवरात्रि एक बहुत बड़ा त्योहार है, कोने कोने में मनाया जाता है। तो बाप दादा आकारी रूप में सन्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते, स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। मनाते मनाते बाबा कहे स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। बाबा क्या देखता है? हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। हाँ, ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वो महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं है। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हैं। इतना अंतर है और ये विशेषता है कि महान आत्माओं की भी जयंती मनाते, लेकिन वो महान बनाते नहीं। लेकिन संगम पर बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हैं। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर भविष्य 21 जन्म के लिए हीरे और रत्नों से खेलते रहते हैं। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। कैसे है? सुनो। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवन संपूर्ण परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तित आत्मा जैसे अवतरित होते हैं, बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। फिर सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। इसीलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। बाबा अवतरित हुए, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण परिवर्तन हो गया, तो वो भी जैसे अवतरित हुए। और बिना ब्राह्मणों के तो बाबा यज्ञ रच नहीं सकते, तो ब्राह्मण बच्चे भी अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे? आपका या बाप का? आपका भी है ना। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? ये बहुत सुंदर रहस्य बाबा ने खोला है कि शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाबा, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया।
कौन से महान संकल्प का व्रत लिया? कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। तो बाप दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है। महाशिवरात्रि माना महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने फिर जैसे जैसे ब्राह्मणों की वृद्धि होती गई, आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया। इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं, महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती। प्रत्यक्ष होने की जयंती और प्रतिज्ञा लेने की जयंती। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने बाबा के साथ, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। आदि देव ब्रह्मा और आदि रत्नों ने जो प्रतिज्ञा लिया उस समय, उसका प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहां कहां कोनों में चले गए थे, विश्व के कोने कोने में बच्चे चले गए थे। तो बाबा कहे देखो कहां कहां कोनों में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। कितनी खुशी होती होगी बाबा को भी कि भले सारे कोने कोने में मिट्टी में छुपे हुए थे, बॉडी कॉन्शियसनेस की मिट्टी है चारों तरफ, उसमें से हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो यह परमात्मा जयंती के व्रत की और प्रतिज्ञा का फल है। तो यह परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। तो ब्रह्मा बाबा के साथ आदि रत्नों ने जो प्रतिज्ञा लिया, उसका यादगार अब तक भी झंडे के आगे बच्चे प्रतिज्ञा लेते हैं। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। फिर बाबा आगे बताते, तो एक तरफ बाबा ने महाशिवरात्रि का रहस्य बताया, फिर बाबा कहते ये परमात्मा जयंती जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार। अब रात्रि का रहस्य बाबा स्पष्ट करते हैं। अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप है, जो है जैसे है, न अपने आप को देख सकते थे, न बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूं, ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे।
स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो आप भी अंधकार में थे ना। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए रात्रि कहते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। भक्ति मार्ग में जितनी भी विधि अपनाए वो वास्तव में संगम की ही विधियों की यादगार है, यथार्थ विधियों की यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरे तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार है। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आए हैं। भक्त आत्माएं लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं जानते। बाबा कहे वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। हम बाबा के यथार्थ स्वरूप को जानते, वो सिर्फ इतना जानते कि बिंदु रूप है। लेकिन बाबा कहे आप बिंदु के साथ वह सर्व खजानों का सिंधु है, ये भी जानते हो। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो। अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, कि अब बनना है। तो इसीलिए बाबा कहे कि आप यथार्थ रूप से जानते हैं, आप में कोई अंधकार नहीं, खाली बिंदु रूप नहीं, लेकिन सिंधु है सर्व खजानों के, ये भी जानते हैं। फिर शिवरात्रि के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ हो रहा था। तो इसीलिए बाबा कहे तपस्या वर्ष में क्या करेंगे। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई। बाबा कहे और बाकी की जीवन तो समाप्त हो गई, योगी जीवन ही है। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर
सोच समझकर योगी बने हो? सोच समझकर बने हो या किसके कहने से बन गए हो? कंफर्म करते हैं बाबा। अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए ना? बाबा कहे, कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है? अभी भी देख लो। कोई जादू तो नहीं लग गया है? तीनों आंखें खोल कर सौदा किया है, क्योंकि बुद्धि भी आंख है। ये दो आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोल कर सौदा किया है। सभी पक्के हैं। कितना बाबा पक्का करा रहा है। सभी बच्चे मीठी मीठी रूरिहान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहां तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या कहते हैं बाबा को मीठी मीठी रूहान में? बाबा है तो आपके ही, और कहां तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। यह कब तक होगा? कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। जो निरंतर योगी जीवन है उसमें अंतर ले आती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती है। ऐसी मीठी मीठी रूहान बाबा से करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना, 100% पास होना। सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंध अर्थात बाबा के साथ सर्व संबंध में 100% पास होना, और सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं। सर्टिफिकेट दे दिया बाबा ने, अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विथ ऑनर्स। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विथ ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं, युक्ति बहुत सुंदर बाबा ने बताई है फुल पास होने की, कि जो भी कोई पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, ये भी बाबा ने बता दी, पेपर आएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। छोटी सी बात को भी बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाना। ये युक्ति बताई बाबा ने, कैसे फुल पास होना है। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं। बस ये पेपर है, पार करना है। तो पेपर समझकर पास करो, तो 1 सेकंड में पास।
विस्तार में जाएंगे तो कहीं जंगल में खो जाएंगे। इसलिए बाबा कहे पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते, पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं। तो पेपर समझकर पास करो। ये क्या हो गया, ऐसा होता है क्या, या अपनी कमजोरी में भी ये नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। कई लोग अपनी कमजोरी जहां होती है वहां क्या कहते, इतना तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो ये क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, बहुत सुंदर बाबा ने विधि बता दी, और बाबा सरल विधि बताते हैं। पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। बस यही एक अंडरलाइन की बात है। पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता, कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं। बाबा कहते कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। अपनी ही कमजोरी स्वभाव संस्कार की विशेष लक्ष्य को पहुंचने में, फुल पास वाला लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती। यह टक्कर खाना या अपने कमजोरी के स्वभाव संस्कार इमर्ज होना, यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती। और यही कारण है जो कहां अलबेलापन, कहां आलस्य आ जाता है। कारण बता दिया बाबा ने फुल पास न होने का। तपस्या वर्ष में क्या करें फिर? तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। जो भी कमजोरियां हैं उसको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है? पूछते बाबा। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है? लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है। बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो, अगर आग तेज हो तो कोई भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है। लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। बहुत सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे यहां स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हैं
ये स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाने चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे, बैलेंस रूप में रखेंगे। जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए, अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी, बल तैयार होगी परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि, इसी एग्जाम्पल के साथ बाबा कहे आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। फिर लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी न चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय क्या होता है? शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। ये समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो, उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। एक में कमी है तो बाबा के फुल पास हो जाएंगे? नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना है ना। फुल मार्क्स प्राप्त करने के लिए सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, यह तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। कितनी सुंदर बात कही। अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से या परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल
शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। अभी किसी को बोलकर शिक्षा देने का समय नहीं है। बाबा कहे स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई। किसी को समझा करके शिक्षा देना, यह विधि बाबा कहे पुरानी हो गई। तो नई विधि आती है ना। आज बाबा ने नई विधि सिखाई। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए, माला के दाने कुछ तैयार हो भी गए, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? बाकी योगी थे, योगी है, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। जैसे पिछले संडे कहा था, कहीं युद्ध चल रहा था तो उसकी बाबा ने बात कही थी। तो बाबा आज भी उस बात की ओर इशारा करते हैं कि ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। फिर बाबा के सन्मुख डबल विदेशी बैठे थे। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है, तो पहुंच गए ना। जाए न जाए, युद्ध चल रहा था तो जाए न जाए ये सोचने वाले रह गए। अभी तो यह कुछ भी नहीं है। बाबा उसी बात की ओर कहते, अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है। किसकी दासी बने? निर्भय हो ना, डरने वाले तो नहीं हो ना। लोग डरते हैं किस बात से? बाबा कहे लोग डरते हैं मरने से, और आप तो है ही मरे हुए, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? और ट्रस्टी हो ना। अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। हाँ? बाबा म्याऊं म्याऊं का अर्थ बताता है, मैं आऊं, मैं आऊं। तो बाबा ने कहा अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। मैं आऊं, मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं,
लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी, न्यारे हो ना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है। बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। अगर बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, फिर दोनों दादियों को बाबा देखते हुए बोले, दादी जानकी और प्रकाशमणि दादी को। दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही है, देख रही है। कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। दोनों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो बाबा कहते हैं कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है वाणी से सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूरत और शक्तिशाली स्नेहमय दृष्टि की सेवा। तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बाबा कहते ये दूसरी सेवा, फरिश्ता मूरत शक्तिशाली स्नेहमय दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को यह सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही है। इस विधि की सेवा का यह भी ड्रामा में है। इसलिए जैसे बाबा ट्रेनिंग दे रहा है, अंत में यही सेवा रह जाएगी। यह पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना। इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। बहुत गहरी बात बाबा ने बताई। इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। निमित हिसाब है, लेकिन राज सेवा का है। बेहद के खेल में यह भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पाठ भी नवीनता है। यह जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही है। अकेले नहीं जाएंगे, यह कोई नहीं सोचो। हर एक को चुकतू तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है, कोई चुकतू करते भी सेवा करते हैं। सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से कांटा कर देती है। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से कांटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई। दादियां हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई। दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में है। रेस्ट भी परहेज है। जैसे खाने में परहेज होती है, या फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है, या फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है। कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है। तो यह बीमारी नहीं बदल सकता है। बदल तो गई ना। हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो यह आप सबका प्यार है। बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्मा जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो, और साथ साथ नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न है वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रत्न बना देती है। ये अष्ट शक्तियां ही इष्ट और अष्ट रत्न बना देती है। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना लेती है। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। आज का स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।